जीवन भगवान की धरोहर। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आपको तो जीवन का स्वरूप ही समझ में नहीं आता। हम आपसे क्या कहें। आप सवेरे उठते ही यह विचार किया कीजिए, चिंतन और मनन किया कीजिए कि आखिर जीवन क्या है। 84 लाख योनियों में से जो सुविधाएं किसी को नहीं मिले, हमको क्यों मिली। विचार तो कीजिए कि भगवान ने यह क्यों दी। क्या मौज मजा उड़ाने के लिए दी, बेटी बेटा पैदा करने के लिए और दुनिया भर की बेईमानी करने के लिए हमको जिंदगी दी? अरे इसके लिए नहीं दी भाइयों बहनों, वरन किसी खास उद्देश्य और मकसद के लिए दी है। अगर आप सवेरे सवेरे जीवन के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करेंगे तो आप आत्मबोध के नजदीक पहुंचेंगे और ये पाएंगे कि जीवन महान है और यह जीवन भगवान ने धरोहर के रूप में किसी खास उद्देश्य के लिए दिया हुआ है। क्या उद्देश्य है? अपने आप का परिशोधन करते हुए पूर्णता तक जा पहुंचने का उद्देश्य नंबर 1, प्यार कीजिए, प्यार का विस्तार करिए। भगवान की कृपा केवल एक शर्त पर मिलती है मित्रों, दूसरी कोई शर्त नहीं। क्या शर्त है? भगवान के बच्चों को प्यार कीजिए। किसी माँ का प्यार पाना हो तो आप उसके बच्चों को प्यार कीजिए। भगवान के बच्चों को प्यार करना सीखो दोस्तों। इस दुनिया को समुन्नत और शानदार बनाने के लिए, दुनिया में सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन करने के लिए परोपकार की रीति नीति अपनाइए। और मित्रों, जीवन के उद्देश्य को समझना बहुत जरूरी है। याद रखें, जीवन के साथ मौत है। एक काम आप और कर सकते हैं। क्या? आपने 2 चीजें भुला दी हैं मित्रों। बाकी सब चीजें याद है, जिनसे आपको नुकसान हुआ था वो याद है, सब बातें याद है, पर आप जिंदगी को भूल गए हैं। जिंदगी को आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं पर उसकी वास्तविकता के बारे में बेखबर हैं। आप जिंदगी के बारे में खबरदार हो जाइए। एक और दूसरी जिंदगी के साथ में जुड़ी हुई अंतिम धुरी को याद रखें, जिसका नाम है मौत। मौत को तो आपने भुला दिया है, बहुत बड़ी गलती की है। आप मौत को याद कर लीजिए। जब आप सुबह उठें तो कल्पना कीजिए कि अभी अभी हमारा माँ के पेट में से जन्म हुआ है और हम जिंदगी के बारे में खबरदार होते हैं। रात को जब आप सोया करें तब नींद के समय ये विचार किया करें कि अब हमारे मरने की घड़ी आ गई है और हम मरते हैं। चारपाई को आप ये मान लीजिए कि यह मुर्दे की चारपाई है जिस पर हम लेटे हैं। अब हम अगली दुनिया में जा रहे हैं और बेसुध हो रहे हैं, नींद में जा रहे हैं और मर रहे हैं। इस तरह आप मौत को याद कर लिया करें तो मजा आ जाए। आपने मौत को इस तरीके से भुला दिया है कि हम आपसे क्या कहें। मौत तो आपको डरावनी लगती है क्योंकि मौत से आपकी जान पहचान नहीं है। छोटे बच्चे जब नए वाले कपड़े को पहनने में खुशी जाहिर करते हैं कि मम्मी हम तो नया कपड़ा पहनेंगे। नया कपड़ा पहनने को जरा सी उमा जब मचलती है तो आपको क्या होता है? नया कपड़ा पहनने में आपको क्या मुसीबत है? मरने में आपको इस बात का भय है कि जिंदगी को आपने बुरी तरह से तबाह किया है। मित्रों, मौत आपके पास जवाब तलब करने के लिए आने वाली है। आपका ये ख्याल गलत है कि मौत के समय आपसे यह लेखा जोखा लिया जाएगा कि आपने 11 माला की या 21 माला की। भगवान के यहाँ हमने ढूंढा कि क्यों साहब, आपके यहाँ माला का भी कोई अकाउंट है क्या? भगवान ने कहा कि हमारे यहाँ इस तरह का कोई अकाउंट नहीं है। मौत का माला के साथ कोई अकाउंट नहीं है भाई। एक भी ऐसा खाता नहीं है जिसमें आपकी माला को काउंट किया जाता हो। भगवान के यहाँ हमने बहुत से मीटर देखे,
आदमी के चरित्र के मीटर देखें, इसके देखें, उसके देखें, ढेरों मीटर लगे थे, लेकिन कहीं कोई ऐसा मीटर नहीं देखा जिसका ताल्लुक माला से हो। भगवान की प्रसन्नता और माला का जरा भी ताल्लुक नहीं है। फिर क्या ताल्लुक है? माला की क्या जरूरत है? लोग अपने मन की मलिनता को धोने के लिए माला करते हैं, आप भी करते होंगे। माला अपने आप की धुलाई के लिए है। अतः आप संध्या काल को जब सोया करें तो सिर्फ एक बात को याद किया करें कि हम मौत के मुंह में जाने वाले हैं। मौत सबसे बड़ा अध्यापक है, सबसे बड़ा गुरु है। मौत के बराबर जागरूक रखने वाला और कोई अध्यापक नहीं हो सकता। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। आप समझिए मित्रों, मरने के दिन आपको जिंदगी का सारा अकाउंट देना होगा। इसलिए रात को सोते समय आप मौत का और प्रातःकाल उठते समय जिंदगी का ध्यान कर लिया कीजिए। और बीच का जो समय बच जाता है उसके लिए क्या कीजिए? मौत और जिंदगी को शानदार बनाने के लिए दिन भर हमारा कैसे व्यतीत हो, हमारा समय, श्रम और धन किस अच्छे तरीके से व्यतीत हो सकता है, आप ये विचार कर लिया करें। इस तरह प्रातः काल की जिंदगी, रात की मौत और बीच के समय को मिलाकर आप वो काम करें जिसको हम शानदार जिंदगी कहते हैं। बस आप इतना नित्य कर लिया करें मित्रों, जिसे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने जिंदगी की वास्तविकता को आपको बतलाया है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।